हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके फाइनल रिजल्ट। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल पर आपको कंप्लीट जीएस की क्लास कराई जा रही है और कंप्लीट ही क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने अब प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा पटवारी हो, हरियाणा कैडर पटवारी हो और एससीएस का एग्जाम हो, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड ही आपको कंप्लीट जीएस की क्लास कराई जा रही है और उसके साथ ही कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। और एसएससी का आने वाला एग्जाम, सीजीएल का एग्जाम है, सीपीओ का एग्जाम है, जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन चैनल पर करा दिए जाएंगे। और आने वाले टाइम में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी क्वेश्चंस आपको सारे कंप्लीट विद कंसेप्ट के साथ बता दिए जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप पर लेकर जा सकें और इस चैनल को आगे बढ़ा सकें। और जैसे कि आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास भी कराई जाएगी और मैथ्स की कुछ वीडियोस हमने अपलोड करके डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाकर वो देखें और उसका हमको कमेंट में लिखें कि क्या और आपको पढ़ना है। आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर फेसबुक पेज पर फॉलो करें, उस पर आपको लिंक मिल जाएगा। और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो भी क्लास कराई जाएगी पॉलिटी की उसके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज हम आगे पॉलिटी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स का, जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम उसके आगे ही पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशन द टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। ये क्वेश्चन सीधा पेपर में कई बार पूछा गया है कि कौन से इंडियन आर्टिकल के अंदर ये है कि ओब्लेशन ऑफ टाइटल एक्सपेक्ट मिलिट्री एंड एकेडमी। इस अनुच्छेद के अंदर भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। विदेशी राज्य से स्वीकार करने के मतलब है कि कोई भी, जैसे हम महाराजा हो गया, इसके आगे महाराजा राणा प्रताप, जो भी हम टाइटल यूज करते हैं ये हम यूज नहीं कर सकते। एक्सपेक्ट मिलिट्री और एकेडमी ये हम इसको छोड़ के कोई भी हम टाइटल यूज नहीं कर सकते। तो कौन सी आर्टिकल के अंदर आता है? तो आर्टिकल 18 के अंदर आता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आने वाले टाइम में हम आर्टिकल्स की स्पेशल क्लास लेके आएंगे, जिसमें हम एक एक आर्टिकल आपको कंसेप्ट बेस में बताएंगे। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन से याद करने हैं जो आपको डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि आर्टिकल के क्वेश्चन ही याद नहीं होते हैं बच्चों से। तो आपको सीधा ही सीधा एक क्वेश्चन से याद करने हैं पहले तो, और इसके बाद जब आपके क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आपको कंसेप्ट बताया जाएगा एक एक आर्टिकल को, और आपके माइंड में बिठा दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में गलत ना हो। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल्स फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन और फॉर ऑफेंस। कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में अपराधित हो। मतलब प्रोटेक्शन दी जाती है रिस्पेक्ट ऑफ विक्टिम्स की, जो भी प्रोटेक्शन, जो भी कोई गुनाह करता है उसके लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस और नो जेडपीसी और नो डिस्क्रिमिनेशन सेल्फ। तो इसमें ये आपको तीनों पॉइंट, आपको जब क्लास कराई जाएगी तो आपको तीनों पॉइंट समझा दिए जाएंगे। अभी आपको सिंपल याद रखना है कि फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। तो ये जो आर्टिकल है ये अपना 20 के अंदर आता है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 के अंदर आता है। प्रोटेक्शन दी जाती है, जो भी विक्टिम्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। ऑफेंस की अपना ऑफेंस वो खुद कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 20 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री। इस अनुच्छेद के अंदर 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों में अन्य किसी जोखिम भरे जगह पर काम नहीं किया जा सकता। तो कौन से अनुच्छेद के अंदर ये आता है? तो आर्टिकल 24 के अंदर बताया गया है। तो आर्टिकल 23 भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें प्रोविजन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के अंदर फोर्स लेबर नहीं कर सकते हम, किसी को फोर्स से हम लेबर लेबर नहीं लगा सकते। और आर्टिकल 24 के अंदर जो है वो ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का हम कारखाने में और किसी भी ऐसे काम में जिसमें उनका जोखिम हो, उनकी जान को खतरा हो, ऐसे काम के अंदर हम उसको नहीं ला सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ये याद करना है
कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्री प्रोविजन कौन से आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल 24 के अंडर है। अगला आर्टिकल, इन विच आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये क्वेश्चन तो सबको ही पता होगा कि लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की प्रोटेक्शन और पर्सनल लिबर्टी, कहीं भी आने जाने की लिबर्टी, कुछ भी बोलने की लिबर्टी कहाँ पे हमको दी गई है, तो आर्टिकल 21 के अंदर दी गई है। एक इसमें पॉइंट आता है 21A में एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बताया गया है। 6 to 12 एज के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। ये आर्टिकल कहाँ से आया, कब आया, जब हम कंसेप्ट की क्लास करेंगे तो बताएंगे कि आर्टिकल 21A कब ऐड हुआ और इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस ऐड किए गए थे। अभी आपको याद करना है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 21 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल राइट ऑफ पीपल सच ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गैदरिंग पीसफुली, मतलब एक आर्टिकल ऐसा है जिसके अंदर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच भी दी गई है, आप गैदरिंग कर सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स, फॉर्म एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, यूनियन फॉर्म कर सकते हो, नॉट इफेक्ट इंटरेस्ट, जो इंडिया की सोवरेनिटी को इफेक्ट ना करे। तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है, आर्टिकल 19 के अंदर आता है। इसमें हमको 6 राइट्स दिए गए हैं, ये भी आपको कंसेप्ट जब कराए जाएंगे तो आपको 6 राइट बताए जाएंगे कौन कौन से आपको राइट दिए गए हैं। अभी आपको याद करना है कि सिंपली पेपर में तो डायरेक्ट यही पूछा जाता है, आप हरियाणा का पेपर देख लें, एसएससी का देख लें, उसमें पूछा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है, या आर्टिकल 90 के अंदर कितने राइट्स हमको प्रोवाइड किए गए हैं, तो 6 राइट हमको प्रोवाइड किए गए हैं। ये 2-3 क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन से बन जाते हैं कि जो आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट फॉर टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन्स, मतलब किसी भी फ्रीडम फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रिलीजन्स में अंदर जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है ये फ्रीडम है, आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है ये भी आपको बताना है। तो ये आर्टिकल 27 के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 27। ये आपको कोई भी रिलीजन्स है, अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोलते हो, रिलीजियस खोलते हो, तो उसमें आपको कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट खोलते हो तो आपको उसमें टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रीडम दी गई है टैक्स के अंदर। जब भी तो आजकल देखा हो आपने कोई भी मंदिरों में, और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट में ही सबसे ज़्यादा पैसा होता है क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है कि इन विच आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण से संबंधित उनकी सुरक्षा करनी, प्रोटेक्शन करनी, उनकी माइनॉरिटीज जो होती हैं जिसको हम नीची जाति कई बार बोलते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए, तो प्रोटेक्शन हम करते हैं उनके प्रोटेक्शन लैंग्वेज की, स्क्रिप्ट की और कल्चर्स की। तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 29 के अंदर आता है, आर्टिकल 29 के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल आता है अपना, इन विच आर्टिकल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस, किस आर्टिकल के अंदर जो हमको प्रोटेक्शन दी गई है अगेंस्ट अरेस्ट, कोई हमको अरेस्ट करता है और डिटेंशन करता है, सर्टेन केस डिटेंशन करता है, कौन से आर्टिकल के अंदर हमको ये दी गई है, फ्रीडम दी गई है कि हमारे खिलाफ कोई अगर अरेस्ट करता है तो उसके अंदर प्रोटेक्शन दी गई है कि हम, दो तरह के प्रोटेक्शन होते हैं, एक प्रिवेंटिंग एंड पुनिटिव। इसको भी अब जब क्लास आगे हम फंडामेंटल राइट्स के लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे दोनों राइट दोनों क्या होती हैं। अभी आपको सिंपली याद करना है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 22 के अंदर आता है। अगला आर्टिकल अपना है, इन विच आर्टिकल फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और वर्कशिप इन सर्टन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, किस फ्रीडम के अंदर अटेंडिंग, मतलब हम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्कशिप कर सकते हैं सर्टेन एजुकेशन सिस्टम, मतलब हम कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर हम वर्कशिप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, हमको कहीं पे भी हम जा सकते हैं, हम कोई भी रिलीजियस जितने भी हम फंक्शन होते हैं, धार्मिक फंक्शन होता है, धार्मिक शिक्षा होती है, हम कहीं पे भी प्रदान कर सकते हैं, हमको कोई भी रोक टोक नहीं है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आर्टिकल 28 के अंदर आता है। ये वो ये वो सीधे क्वेश्चन है जो पेपर में डायरेक्ट टू डायरेक्ट, या कोई भी एग्जाम उठा के देख लो आप, कई बार तो यूपीएससी में भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपसे आर्टिकल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो आपको ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि किसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम होते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, इन विच आर्टिकल राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यह नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है, कौन सा आर्टिकल है, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए क्योंकि ये आर्टिकल ऐसा है जो पिछली एक क्लास में भी आपको कई बार
जो पॉलिटी की हमने फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें भी हमने आपको बताया थी। और ये क्वेश्चन तो ऐसा है कि आपको वैसे भी याद होना चाहिए कि ये तो आर्टिकल ऐसा है जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था कि ये तो एक दिल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट्स का दिल है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 32 है। ये क्वेश्चन तो आपको बिना ऑप्शन देखे ही याद होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल है, जो आर्टिकल कि हम अगर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में ट्रैक जा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 है। और अगर हाई कोर्ट की बात आए तो अगर हाई कोर्ट में जाने की बात आए तो 226 के अंदर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये थी आज की क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस क्लास में तो आपको मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको क्लास कैसी लगी ये भी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आ सकें। और आपको एक नेक्स्ट क्लास आज से हरियाणा जीएस की, करंट अफेयर की क्लास और हरियाणा की करवाई जाएगी, जिसमें आपको जितने भी हरियाणा के एग्जाम है, चाहे वो हरियाणा पुलिस का है या हरियाणा पटवारी या हरियाणा ग्राम सचिव के जो भी पेपर आने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर और हरियाणा के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। और ये जो क्लासेस है, पॉलिटी की है जो क्लास है, ये भी जितने भी पेपर हरियाणा के आए हैं उनसे ओरिएंटेड ही आपको क्लास कराई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।